तो आज हम एरेज के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि एरे एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, दैट मींस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन के हिसाब से हम एरे के ऊपर सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं और उन सेट ऑफ वैल्यूज पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। हमने सेट ऑफ वैल्यूज कैसे डिफाइन करना है कि इंटीजर टाइप स्टोर कराना है कि फ्लोट टाइप स्टोर कराना है कि कैरेक्टर टाइप स्टोर कराना है, ये सब तो हमने देख लिया कि we have defined the set of values for the arrays। अब हमको ये देखना है कि what all operations can be performed on the array। array के ऊपर हम क्या क्या operations को perform करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे वो है traversing the elements of the array। अब इसके लिए हम एल्गोरिदम लिखेंगे। एल्गोरिदम लिखना हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिया था कि फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेशन हम क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे। और एल्गोरिदम लिखने के लिए जरूरी नहीं कि हमें उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना हो, हम किसी भी लेमन लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश का यूज करेंगे। ओके, सपोज हमारा कोई एरे है LA, इसका नाम क्या है LA, और LA0, LA1, LA2, LA3, LA4, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। इसमें लोअर बाउंड क्या हो गई हमारी, लोअर बाउंड हो गई 0 और अपर बाउंड क्या हो गया 4। ठीक है, तो साइज क्या है एरे का, साइज ऑफ द एरे इज 5। ठीक है, नाउ हमने सपोज एरे LA को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। ठीक है, पहले इंटीजर के लिए जो रेंज ऑफ वैल्यूज थी वो 2 बाइट्स थी, लेकिन अपडेटेड अब क्या हुआ है, इसका रेंज बढ़ गया है। अब इंटीजर अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उसके लिए 4 बाइट्स जाके स्टोर होती हैं। पहले 2 बाइट्स तक की ही रेंज थी, लेकिन अब जाके वो 4 बाइट की रेंज, मतलब वी आर एबल टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ इंटीजर्स नाउ, वी हैव एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ इंटीजर्स। ओके, ठीक है, तो ये हो गई उसकी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल 1001 लोकेशन में फर्स्ट एलिमेंट है, देन नेक्स्ट एलिमेंट 1005। वाई, बिकॉज आवर मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, तो सिंस 4 बाइट्स आर रिजर्व्ड फॉर इंटीजर, इसलिए क्या हो गया, नेक्स्ट इंटीजर कहां पर स्टोर होगा, 4 बाइट के गैप पे। ठीक है, इसलिए फर्स्ट है 1001 पे, देन नेक्स्ट है 1005 पे, देन अगेन +4 बाइट्स। मतलब अगर हम +1 लिखेंगे तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि मेमोरी एड्रेस में +4 हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एलिमेंट्स हैं 29, 62, 12, 46 और 3। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, इन्हीं को हमें विजिट करना है। ठीक है, अभी हम एल्गोरिदम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया k। ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया लोअर बाउंड से। ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज किया लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड हमारी यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, नाउ जब तक while k की वैल्यू < अपर बाउंड है, डू फॉलोइंग। ठीक है, क्या करना है आपको, विजिट करना है हर एलिमेंट ऑफ द एरे को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, k की वैल्यू 1 से बढ़ा देनी है। ठीक है, देन ये क्या होगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी क्या होगा, एग्जिट। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम हो गई फॉर ट्रैवर्सिंग द एलिमेंट। ठीक है, कैसे, सबसे पहले k की वैल्यू क्या हुई, लोअर बाउंड से इनिशियलाइज हुई। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अभी k जो है < अपर बाउंड है, अपर बाउंड क्या है हमारी 4 है। ठीक है, तो 0 इज <4। तो अब क्या करना है आपको, विजिट करना है LA ऑफ k। अभी k क्या है 0, तो आप कहां पर विजिट करोगे, LA ऑफ 0। LA ऑफ 0 कहां पर है, यहां पर स्टोर है, मैंने लिखा अभी LA ऑफ 0। ठीक है, LA ऑफ 0 क्या है, 29 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, k इक्वल टू k+1 करना है। तो अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 0 थी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगेन 1 इज < अपर बाउंड, यस 1 इज <4।
ठीक है, तो अब आप क्या विजिट करोगे, नेक्स्ट क्या लिखा है, विजिट LA ऑफ K। आप विजिट करोगे LA ऑफ 1 पे विच इज इक्वल टू 62। अगेन K की वैल्यू आप इंक्रीमेंट कर दोगे तो K हो जाएगा 2। फिर LA ऑफ 2 को विजिट करोगे, फिर K की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आप LA ऑफ 3 पे विजिट करोगे, देन अगेन इंक्रीमेंट होगी तो LA ऑफ 4 पे आप विजिट करोगे। ठीक है, जैसे ही K की वैल्यू क्या होगी, 4 के बाद 5 हुई तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हर एक एलिमेंट को विजिट कर लिया है, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लिया है। एल्गोरिदम लिखना उतना कठिन नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। अगर हमें लॉजिक पता है तो हम आराम से एल्गोरिदम लिख सकते हैं। अब इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब बाकी सारे इनिशियलाइजेशन में जो टाइम लग रहा है वो चलो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन मेन कहाँ लग रहा है, ये लूप के अंदर। ये लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितना एरे का साइज है उतने बार इस लूप को चला रहे हैं। तो की ऑपरेशन क्या है इसका, इस लूप में इसका चलना। तो ये लूप कितने बार चल रहा है, ये n टाइम्स चल रहा है। अभी कितने टाइम चला, 5 टाइम्स चला। वाई, बिकॉज एरे का साइज क्या था, 5 था। अगर एरे का साइज n होगा तो ये कितने टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, बिग O ऑफ n। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो f ऑफ n आपको याद ही होगा, ये क्या था, हमारा रनिंग टाइम या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं वर्स्ट केस में, इसलिए बिग O नोटेशन का हम ज्यादातर यूज करेंगे। ये लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सपोज हमें एरे के अंदर कोई एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, सो इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एरे। अब हम इसी को एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ थर्ड लोकेशन पे, दैट मीन्स LA ऑफ 2 पे एक एलिमेंट इंसर्ट कराना है, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट का हम क्या करें, उस एलिमेंट को हमें खिसकाना पड़ेगा। कैसे खिसकाओगे, अगर हम इसके आगे वाली पोजीशन पे खिसका दें और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये वाली जगह क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो वहां जाके हम अपने एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें स्टोर कराना है 13, ये आइटम को स्टोर कराना है एट द पोजीशन LA ऑफ 2। ठीक है, तो ये 2 को हम K मान लें जनरली, मतलब ये वो पोजीशन है जहां पे हमें क्या कराना है, एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। ओके, और 13 क्या है, हमारा आइटम है। तो अब हम इसके लिए एल्गोरिदम बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एल्गोरिदम का नाम है इंसर्ट। ठीक है, और इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, LA क्या है, नेम ऑफ द एरे। ठीक है, और n इज द साइज ऑफ द एरे। K इज द पोजीशन जहां पर हमको एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। यहाँ पर K हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन जनरली K इज द पोजीशन जहां पे हमें क्या कराना है, एलिमेंट को स्टोर कराना है, आइटम को स्टोर कराना है। ठीक है, और आइटम, ठीक है, आइटम क्या है, इट इज द वैल्यू विच इज टू बी इंसर्टेड। हमारे केस में यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया, J। एक वेरिएबल ले लिया J, ठीक है, उसकी वैल्यू सेट कर ली इक्वल टू n। ठीक है, तो यहां पर J की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, J की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, LA ऑफ 4 को यहां पर खिसकाना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे जब तक while J is greater than equal to K, ठीक है, do फॉलोइंग।
ठीक है, कहने का मतलब ये है J की वैल्यू अभी 4 है और K की वैल्यू यहाँ पर 2 है। जब तक J की वैल्यू K से इक्वल ना हो जाए आपको क्या करना है, फॉलोइंग। और फॉलोइंग में क्या करना है, LA ऑफ J प्लस 1 इज इक्वल टू LA ऑफ J। ठीक है, अभी J की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन K। K क्या है हमारा 2, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपको क्या करना है, J प्लस 1 इज इक्वल टू LA ऑफ J। मतलब LA ऑफ J प्लस 1 मतलब इस लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, LA ऑफ 5। ठीक है, तो हमारा क्या है, LA ऑफ J प्लस 1 इज इक्वल टू LA ऑफ J। हमें ये करना है, दैट मीन्स LA J क्या है 4 ऑफ 5 इज इक्वल टू LA ऑफ 4। ठीक है, मतलब LA ऑफ 5 में आप LA ऑफ 4 की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो LA ऑफ 5 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये लोकेशन क्या होगी, 1021। ठीक है, अब क्या करना है, सेट J इज इक्वल टू J माइनस 1। ठीक है, ये करने के बाद अब J की वैल्यू हमें क्या कर देनी है, J माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3। नाउ 3 इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू K। K क्या है हमारा 2 है। तो अगेन हमें ये स्टेप करना है, दैट मीन्स LA ऑफ J प्लस 1, तो यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस 1 इज 4 इज इक्वल टू LA ऑफ J। ठीक है, क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब LA ऑफ 4 के ऊपर LA ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। मतलब ये वाला 46 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये करने के बाद अगेन J की वैल्यू आपको डिक्रीमेंट करना है, J माइनस 1। अभी J इक्वल टू 3 था, अब J इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, नाउ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्योंकि K हमारा क्या था, 2 था, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो अगेन वी विल डू दिस, LA ऑफ J प्लस 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू LA ऑफ 2, LA ऑफ J। ठीक है, मतलब जो LA ऑफ 2 की वैल्यू है वो LA ऑफ 3 में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अगेन अब J की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो J इक्वल टू हो जाएगा 1। नाउ 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू K। तो अब आप क्या कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एग्जिट ऑफ द लूप। ठीक है, देन अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ठीक है, हमारा K क्या है, K इक्वल टू 2 है। ठीक है, दैट मीन्स LA ऑफ K इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, अब L ऑफ K क्या मतलब, LA ऑफ 2। LA ऑफ 2 पे हम क्या करें, LA ऑफ K पे हम आइटम डाल दें। हमारा आइटम क्या है, 13। तो यहां पर ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या किया, हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया है। दिस इज हाउ इंसर्शन हैपेंस इन एन एरे। ठीक है, जो 12 की वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया विथ 13। ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, एल्गोरिदम। ठीक है, और ये क्या है, फोर्थ क्या हो गया, एग्जिट। ठीक है, सो हम चाहें तो एल्गोरिदम लिख सकते हैं बशर्ते हमें मेन लॉजिक उसका पता हो। हमें करना क्या था कि जिस लोकेशन पे इंसर्ट करना था उस लोकेशन को हमने खाली कराया। कैसे खाली कराया कि उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स थे उनको एक आगे खिसका के। ठीक है, तो वो हमने इस तरीके से किया। ठीक है, K इज द प्लेस वेयर द आइटम इज टू बी इंसर्टेड, और आइटम क्या है, द वैल्यू टू बी इंसर्टेड एट दैट लोकेशन। ठीक है, अब इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें। ठीक है, अगर हम इसी को देखें तो मेन ऑपरेशन क्या था, मेन ऑपरेशन देखो, बाकी सारे में जो टाइम लग रहा है वो है कांस्टेंट।
ठीक है, तो वो कांस्टेंट को हम कंसीडर ना करें तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हमें जो की ऑपरेशन है उसके रनिंग टाइम को कंसीडर करना है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आइटम पहली ही लोकेशन पे इंसर्ट करना होता, ठीक है, तो ये जे कितनी बार चलता, जे चलता पूरा 5 टाइम्स, ठीक है। और अगर हमारे एरे का साइज क्या है, n है, तो फर्स्ट लोकेशन पे इंसर्ट करने के लिए हमें उस इस वाले ऑपरेशन को n टाइम्स चलाना पड़ता, ठीक है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। जैसे ही n का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे, वैसे ही रनिंग टाइम एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ कंपैरिजन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स द लीनियर वन, ठीक है। इनपुट के साइज के साथ एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जा रही है, बिग O ऑफ n। वाई? बिकॉज हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये लास्ट में इंसर्ट करना होता, अगर लास्ट में इंसर्ट करना होता तो ये वाला ऑपरेशन करीब एक ही बार चलता, ठीक है, एक ही बार चलता, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, हमारा बेस्ट केस हो गया। वाई? बिकॉज हमको सारे एलिमेंट्स को खिसकाने की जरूरत पड़ी नहीं, एक ही एलिमेंट में, पहले ही एलिमेंट में हमने उसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो करीब n/2 टाइम्स तो आपकी एल्गोरिदम एटलीस्ट रन करेगी, ठीक है। तो तब क्या होती, ऑर्डर ऑफ n/2 होती, लेकिन हमें कांस्टेंट को कंसीडर करना नहीं है, सो अगेन वो क्या कहलाती, ऑर्डर ऑफ n ही कहलाती, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द एरे एंड दिस इज द एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में एक और स्टेप ऐड होगा। क्या स्टेप ऐड होगा? बिफोर दिस एग्जिट, देखिए हमारा एरे का साइज क्या था, n था, लेकिन हमने आइटम क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो हमारे एरे का साइज क्या हो गया, एक से बढ़ गया, दैट मीन्स अब n+1 हो गया। तो लास्ट में हमें ये स्टेप भी ऐड करना है, दैट मीन्स फोर्थ स्टेप क्या होगा, सेट n इज इक्वल टू n+1 देन यू एग्जिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एरे का साइज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज यू आर इंसर्टिंग एन एलिमेंट, ओके। तो ये स्टेप भी आप एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द एरे एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिदम की, नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। Suppose we want to delete an element from the array, ठीक है। So deleting an element in the array, for example हमें 13 ही डिलीट करना है from this array, ठीक है। और उसकी लोकेशन क्या है, L of 2 लोकेशन पे क्या है, हमारा 13 एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम इसको K मान लें, K इज द प्लेस, इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर द एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड। अब लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक वही लगेगा इंसर्ट में जो लगा था। इंसर्ट में हम क्या कर रहे थे, एक पोजीशन आगे बढ़ा रहे थे हर एक एरे एलिमेंट को, अब हम क्या करेंगे, एक पोजीशन पीछे ले लेंगे हर एक एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल 13 अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, 13 को इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है 12 उससे ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। 12 को 46 से ओवरराइट कर देंगे और 46 को 3 से ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स LA ऑफ 2 को अपन LA ऑफ 3 से ओवरराइट कर देंगे, LA ऑफ 3 को अपन LA 4 से क्या कर देंगे, ओवरराइट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, एरे को डिलीट करने वाले हैं बाई ओवरराइटिंग, ठीक है। इसके लिए एल्गोरिदम लिख लेते हैं अगेन, डिलीट इज द एल्गोरिदम। LA क्या है, हमारा लीनियर एरे का नाम है, n इज द साइज ऑफ द एरे, k इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर द एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड एंड आइटम। फॉर एग्जाम्पल हमें 13 को डिलीट करना है, वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, L ऑफ 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो आइटम क्या हो गया, 13 हो गया, ओके। सो फॉर नाउ सेट आइटम इज इक्वल टू क्या है अपना, LA ऑफ
के। ठीक है, हमारा आइटम क्या है, 13 है, जो कहाँ पर है, LA ऑफ 2 पर है। ठीक है, अगेन रिपीट द फॉलोइंग फॉर कोई नंबर रैंडम वेरिएबल ले लो, j इज इक्वल टू K2 n-1, है ना। आप क्या करना है, आपको रिपीट करना है क्या, फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग स्टेप क्या है, L ऑफ j इज इक्वल टू LA ऑफ j प्लस 1। ठीक है, नाउ k क्या है हमारा, 2 है, k इक्वल टू क्या है, 2 है, तो j सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, 2 इज लेस देन इक्वल टू n-1। साइज ऑफ द एरे क्या है, 6 है, 6 - 1 दैट मीन्स 5, मतलब j की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, LA ऑफ j, LA ऑफ 2 इज इक्वल टू LA ऑफ j प्लस 1, 3। ठीक है, तो LA ऑफ 2 में क्या आ जाएगा, LA ऑफ 3 आ जाएगा। दैट मीन्स अभी 13 था, यहां पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगेन k की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, सॉरी j की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, j इज इक्वल टू j प्लस 1। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, 5 सॉरी, LA ऑफ 3 इज इक्वल टू LA ऑफ 4। ठीक है, अब LA ऑफ 3 में किसकी वैल्यू आ जाएगी, LA ऑफ 4 की। दैट मीन्स ये वाले 12 की जगह अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, अगेन j इज इक्वल टू j प्लस 1, j इक्वल टू 4 हो जाएगा, अगेन 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या होगा, LA ऑफ 4 इज इक्वल टू LA ऑफ 5। ठीक है, दैट मीन्स इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ लूप। ठीक है, एंड आपका जो साइज ऑफ एरे क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब वो इक्वल टू n-1 हो गया। देन यू हैव टू एग्जिट। ठीक है, तो कर कुछ नहीं रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन वाला एलिमेंट है उसको उसके ऊपर क्या कर दे रहे हैं, ओवरराइड कर दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ द ऑपरेशन इज कैरीड आउट। ठीक है, तो इसके लिए अगेन एल्गोरिदम की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये लूप फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फर्स्ट लोकेशन वाला ही डिलीट करना है, 29 को डिलीट करना है, ठीक है, तो ये लूप कितने बार चलेगा, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स चलेगा, इजंट इट। तो ये क्या हो गई, इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ओके, अगर इसका साइज n होगा, ठीक है, तो ये वाला जो ऑपरेशन है, ये वाला लूप करीब n टाइम्स चलेगा। चलो बाकी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में कांस्टेंट टाइम लिया, दैट वी कैन इग्नोर। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये जो है मेन इस लूप में ही टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो ये करीब जो है n टाइम्स आपका ये वाला लूप चलेगा, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या निकल के आ जाएगी, अगेन ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, नाउ अगर हमें लास्ट एलिमेंट ही डिलीट करना होता तो ये तो काफी इजी था, एक ही बार ये चलता और आपका काम हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट एलिमेंट करना है तो इट विल रन वर्सली बाय n टाइम्स, और बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो एटलीस्ट n/2 टाइम्स। एनी हाउ ऑर्डर ऑफ n टाइम तो उसको लगना है एवरेज और वर्स्ट केस में, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी मोर। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। हमने एल्गोरिदम भी बनाना देख लिया है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, सॉर्टिंग, कि अगर एलिमेंट्स ऑफ द एरे दिए हुए हैं तो उनकी हम सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है,